सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, 2 मेथड होते हैं, या तो सर्जिकल मेथड होता है या फिर हमारा कंजर्वेटिव मेथड होता है। सर्जिकल मेथड के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, जो एंटीरियर एक्रोमियोप्लास्टी करेंगे ओपनली कर सकते हैं या किसी आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे इसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट यानी कंजर्वेटिव मेथड में। कंजर्वेटिव मेथड के अंदर हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। फिजियोथेरेपी के अंदर हमारा मेन एम्स होना चाहिए कि हमारा एम्स क्या है। एम्स हमारा ये होगा कि सबसे पहले हमें जो इंजरी को प्रिवेंट करना है, दूसरा हमें करना है कि जो फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करना है, तीसरा हमें उसके जो भी एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसको सेट करना है। सबसे पहले हो जाएगा हमारा जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी के अंदर बेसिकली क्या होती है कि सबसे पहले हमें हैवी वेट लिफ्ट करने से रुकना है, यानी कि हैवी वेट लिफ्ट को अवॉइड करना है। दूसरा हैवी वेट को जो है थ्रो करना अवॉइड करना है। दूसरा हमें क्या करना है कि जो भी रिपीटिव मूवमेंट है लाइक जैसे शोल्डर की फ्लेक्शन और एब्डक्शन, जिन किसी का प्रोफेशन ऐसा हो जाए जिसमें बार बार वो स्ट्रेनस एक्टिविटी करनी पड़े, एब्डक्शन की और फ्लेक्शन की, कोई चीज़ बार बार लेनी हो रही है, रखनी उठानी है रखनी है, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तीसरा हमें क्या करना है कि जो हमारे ओल्ड पीपल होते हैं बेसिकली उनका विशेष ध्यान रखना हमने, ताकि वो किसी ये जो सारी एक्टिविटी वो किसी हैवी वेट के साथ ना कर लें। चौथा हमारा हो जाएगा कि हमें रोटेटर कफ मसल जो है उसको स्ट्रेंथन करके रखना है इंडिविजुअल ग्रुप के साथ, जैसे फ्लेक्सर का अलग, एब्डक्टर का अलग, रोटेटर का अलग, ना कि हमने सारे चारों ग्रुप्स की इकट्ठी एक्सरसाइज करानी है, अलग अलग ग्रुप में की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। पांचवा हमारा है कि हमें वे स्पोर्ट्स एक्टिविटी अवॉइड करनी है जिसमें हमारी ये स्ट्रेनस एक्टिविटी हो फ्लेक्शन की और एब्डक्शन की बिना किसी स्ट्रेंथ के। पहले हमें उसमें स्ट्रेंथ करानी है, उसके बाद हमें वे एक्टिविटी करानी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो प्रिवेंशन करनी है हमने फर्दर डैमेज को। फर्दर डैमेज की प्रिवेंशन के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारी प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए स्टैंडिंग के टाइम पे, यानी कि जैसे कई बार हम सीधे खड़े रहते हैं ऐसे हाथ को लटका के, ज़्यादा टाइम तक हमने हाथ को नीचे लटका के नहीं रखना है, इसको प्रॉपर सपोर्ट के साथ रखना सीलिंग के अंदर। दूसरा हमें क्या करना है कि एक्सरसाइज के अंदर हमारी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। एक्सरसाइज की हमारी मेन ये है कि रोटेटर कफ इंजरी के अंदर हमें जैसे जो भी शोल्डर की जो एक्टिविटी हमारी फ्लेक्शन और एब्डक्शन वाली वो हमने अगेंस्ट ग्रेविटी या अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं करनी, वो हमने ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में करनी है। तीसरा हमारा है कि हमें पैसिव मूवमेंट जो वो स्टार्ट करनी है ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में, ताकि हमें जो एडेसिव कैप्सुलाइटिस है वो ना